एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं यदि, तो मॉक टेस्ट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम डीएम पे पूछा कि सर मॉक टेस्ट की क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो उसको लेके मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो गया, या आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिक्सचर है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स हो गया जो कि कैन से कि ओनली एमसीक्यू है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, या फिर एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गई जहां आप अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज के लिए ट्राई करते हो। ये 4-5 जितने एग्जाम है इकोनॉमिक्स के, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न उसका सिंपल है, मैं आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम ध्यान रखनी है, मॉक सॉल्व करते टाइम ध्यान रखनी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता, पोस्ट मॉक एनालिसिस। मतलब मॉक टेस्ट जब हमने दे दिया तो उसके बाद हमको उसका क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या फीडबैक रहा, कौन से एरियाज वीक रहे, किस तरह से अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सारी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बोनस है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है। अब क्या बात आती है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या है व्हाई मॉक टेस्ट डिसाइड योर रैंक। ओके, क्यों, व्हाई। सो मॉक्स आर नॉट मार्क्स, दे आर फॉर मिस्टेक्स। तो जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, बच्चे उसको कई बार सीरियसली ले लेते हैं कि सर मेरे इसमें नंबर नहीं आ रहा, इसमें नहीं है। मॉक टेस्ट पहले 5 या 10 मॉक टेस्ट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स निकालने के लिए है। मतलब कौन से एरियाज पे आप ब्लंडर कर रहे हो वो आपको पता चल जाए, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो वो गलती दोबारा ना हो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स परफॉर्म करते हैं रियल एग्जामिनेशन में, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व मॉक्स इनकरेक्टली, तो इसीलिए ग्रोथ नहीं होती। मतलब आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाते हो। जैसे मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर बात करूं, उसमें लोग 50 55 60 टेस्ट देते हैं। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होता, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस, उसका इंप्रूवमेंट, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपर्स जो होते हैं ना किसी भी एग्जाम के, दे डोंट जस्ट राइट मॉक्स, दे एनालाइज देम। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस होता है। ये लेक्चर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और एमए एंट्रेंस इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, ये सब आपके काम आने वाला है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट यू डू आफ्टर द मॉक मैटर्स मोर देन मॉक इटसेल्फ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हो आप, वो ज्यादा मैटर करता है। अब इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया 4 स्टेप टॉपर्स मॉक एनालिसिस सिस्टम। कैसे जो टॉप करते हैं एग्जामिनेशन को वो किस तरह से सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये एक प्रूवन सिस्टम है। पास्ट में जितने भी रिजल्ट हमने दिए हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जामिनेशन में, उनमें इनकी ये मेथडोलॉजी रही है। ये मेथडोलॉजी अगर आपने भी डिट्टो कॉपी पेस्ट कर ली तो आपको भी रिजल्ट 2x हो जाएगा। पहली बात करते हैं अटेम्प्ट की। सबसे पहली चीज है, जब भी हम मॉक सॉल्व करें हम एग्जाम कंडीशन में ही करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक सरकारी स्कूल में आपको डेस्क मिलेगी, उस डेस्क के हिसाब से आपकी टेबल होनी चाहिए जहां आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। आप रूम में बैठे हो, आपकी लाइब्रेरी में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, एग्जाम हॉल में आपको एसी नहीं मिलेगा। एसी आपको वहीं मिलेगा जहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, पर रिटन एग्जामिनेशन जो पेन पेपर पे हो रहा है उस पर नहीं मिलता। तो आपको घर में भी वो कंडीशन नहीं बनानी। दूसरा तीसरा चीज, जो उस समय एग्जामिनेशन होगा, जैसे कुछ एग्जाम गर्मी में होते हैं, कुछ एग्जाम ह्यूमिडिटी में होते हैं, उसके हिसाब से आपको पूरी कंडीशन सेम वैसी बनानी पड़ेगी। फिर नो पॉजिंग, नो चेकिंग नोट्स। कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है बीच में मॉक देते रहेंगे तो थोड़ा बुक भी देख लेंगे, थोड़ा चीजें भी देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। मुझे पता मेजोरिटी नहीं करते हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग मैंने ये पॉइंट रखा। उसके बाद रिव्यू करना है, अपना स्कोर चेक करना है, हाईलाइट करना है जो रॉन्ग किए और गेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब जिन पे आपने गेस वर्क अपनाया, ठीक है। तीसरी चीज है डायग्राम। मतलब आपको एरर्स को क्लासिफाई करना है किस किस में। क्या ये कंसेप्चुअल एरर हुआ, मतलब कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या मुझे उसका कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर कैसा हो जाएगा, या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जब एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है तो आरबीआई कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करता है। कंसेप्चुअल एरर से ही, ठीक है। फिर कैलकुलेशन एरर है, मतलब कोई फॉर्मूला था उससे इशू हुआ। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट नंबर दिया है, वहां पे आप
पूरे इकोनॉमिक्स की 10 फार्मूला शीट्स ले सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं, सारे फार्मूला आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये फार्मूला काम आने वाले हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, ले लेना। फिर आ जाता है सिली मिस्टेक्स। कई बार क्या होता है हम कैजुअली मार्क कर देते हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना है। फिर इंटरप्रिटेशन मिस्टेक, कई बार क्वेश्चन में रहता है नॉट, हम उसको रीड करना भूल जाते हैं। या फिर डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो उसमें सवाल में पूछा कुछ गया, लिख के हम कुछ और आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। और फिर टाइम प्रेशर एरर, मतलब जो टाइम कम बचता है उसका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आपसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो इसी हिसाब से आपको सारे मॉक्स डायग्नोस करने हैं। इंप्रूवमेंट का क्या है, पहले रूट कॉज समझना है डायग्नोस करके, और फिर उसको फिक्स करना है किस तरह से। ठीक है, और हमेशा मिनी नोट्स बनाने हैं जिससे कि आप उस चीज को इम्प्रूव कर सको। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मतलब योर टाइम एलोकेशन मस्ट बी प्री डिसाइडेड, पहले से तैयार होना चाहिए कि इतना टाइम है, इतना टास्क है, कैसे इसमें फिट होगा। ठीक है, और आईएएस हो गया, डीपीआर या ऑप्शनल में लगभग आपको 10 मार्कर के लिए इतने मिनट मिल जाते हैं। 20 मार्कर, अब वो डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ मिनट्स लिखे हुए, तो आप हर 5 मार्क्स के लिए कितना है, एक पेज दिया, एक पेज 5 मिनट में लिखा जाता है, उस तरह से आप करना। और हमेशा एग्जाम में ना आसान तरीके से क्वेश्चन जो हो उससे शुरू करना है। तो जैसे अगर आप माइक्रो में कॉन्फिडेंट हो, आप सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि जब आप शुरू में नर्वस होते हो, थोड़ा प्रेशर होता है और आसान चीज आपसे बन जाती है, तो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट रेस्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, नेट के एमसीक्यू है भाई, 50 क्वेश्चन है, 2 राउंड लगाने, है ना। पहला राउंड 1.5 मिनट, मतलब इजी इजी क्वेश्चन है। सेकेंड राउंड 2.2 मिनट, मॉडरेट और हार्ड। तो आपने हर चीज को टाइम दे दिया, मतलब पहले नेट का एग्जाम में गए, आधे घंटे में पूरा पेपर A to Z घूम लिया। क्लिक 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 करना है, जो आता है उसको लगाना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके आप पूरा पेपर एक बार पूरा देख लेते हो। एमए एंट्रेंस में न्यूमेरिकल को सबसे पहले करना है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है और ये छूट जाते हैं तो पेपर में सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो इसलिए न्यूमेरिकल करना है। पर न्यूमेरिकल में ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल टाइम कंज्यूमिंग उनको बाद में करना है। फिर स्किप लॉन्ग कैलकुलेशन, जो मैंने आपसे कहा इन द ऑन द फर्स्ट पास। तो जैसे आपने देखा बड़ी कैलकुलेशन है, आगे बढ़ाओ, क्योंकि कम टाइम में जब ज़्यादा क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे रेस्ट ऑफ द पेपर में। ठीक है, सो टाइम प्रेशर किल्स नॉलेज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका टाइम प्रेशर होगा, आपकी नॉलेज और आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका पूरा ध्यान रखना है। एरर लॉग मेथड, ये है 100% इम्प्रूवमेंट सिस्टम। जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमारी गलतियां हो रही हैं, वो गलतियों से एक लॉग बना लेना है एरर का। क्या करेंगे उसमें, सोर्स ऑफ एरर, किस वजह से वो हमने डायग्नोस किया था, कंसेप्चुअल था, टाइम की वजह से था, के XYZ। फिर टॉपिक, कौन से टॉपिक्स में बार बार गलती हो रही है, किस टाइप की मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन रीड क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक हो रही है, ऑप्शंस में हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हो, इस तरह से। फिर कोरिलेशन सॉरी करेक्शन, वन लाइन फॉर्मूला मेथड पे भी आपकी इशू हो सकते हैं कि भाई मेरे को एक फॉर्मूला है या एक लाइन है स्टेटमेंट, उसको डेफिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। फिर री अटेम्प्ट, अगर आपने उसको किया है, कब दोबारा आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपको देखना है। तो ये एरर लॉग है, ये आपको बनाने हैं जिससे कि आप अप टू डेट रह सके। ठीक है, वाई इट वर्क्स, क्यों एक काम करता है, ये क्या करता है, जो मिस्टेक होती है ना आपको, उसको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, जो आपको याद रहती है कि ये मेरे से गलती हुई थी मॉक में। फिर होता है एंश्योर जीरो रिपीटेशन, इसका मतलब एक बार कोई गलती किसी मॉक में हो गई ना, वो रिपीट नहीं होती, और जब रिपीट नहीं होती तो आपकी ग्रोथ होती है। और इससे क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न रिकॉग्निशन बनता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, मॉडरेट क्या है और वीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस में बार बार गलती हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं मिस्टेक, यू फॉरगॉट इलास्टिसिटी मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिक्स कैसे करना है, फॉर्मूला लिखना है और 2 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट रिव्यू क्या करना है, 3 दिन बाद फिर से उसको रिव्यू करना है, टॉपिक पक्का। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, फिर उसको एनालाइज करना होता है। दिस इज हाउ यू गेन एडवांटेज। ठीक है, सो द एरर लॉग टर्न्स एवरी मिस्टेक इनटू मार्क स्कोर्ड लेटर। तो पहले आपकी मिस्टेक होगी, उसको लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी और फिर मार्क्स में बदल जाएगी। अब आता है हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी फास्ट, कैसे हम एक्यूरेसी को
बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें चाहिए एक्यूरेसी के। पहले कामनेस चाहिए। तो अगर आप नर्वस हो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो आप थोड़ा-सा ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो। इनहेल एंड एक्सहेल, जिससे आपकी नर्व्स काम हो जाएँगी। फिर है क्लैरिटी, जो भी सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस है, उसको टॉपिक को लेके क्या क्लैरिटी है, कि क्लासिकल क्या कहते थे, कीनीशियन मॉडल में क्या कहा गया है, आईएसएलएम का उनसे क्या रिलेशन है। फिर आ जाता है मेथड, किस तरह की मेथडोलॉजी, एलिमिनेशन मेथड है या फिर लिखते टाइम आर्टिकुलेशन कैसा है, सब्जेक्टिव की बात करें तो। टॉपर्स टेक्निक क्या है कि लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू देखने ही है मॉक टेस्ट देने से पहले, ठीक है। फिर आपको आपके वीक टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेना है। जैसे मुझे मान लो एक टॉपिक में परेशानी है, जैसे पब्लिक फाइनेंस नहीं आ रहा मुझे, माइक्रो नहीं आ रहा मुझे, तो ये सारे एरियाज पहले से आइडेंटिफाई कर लिए कि ये एरियाज वीक है, इसमें हो सकता है मेरे मार्क्स लूज हो, तो इसकी रिकवरी कौन से एरियाज से करनी है। फिर आपको फॉर्मूला बुक रिवाइज करना है डेली। मैंने आपको बताया नीचे सपोर्ट नंबर है, आप उस पर 10 यूनिट्स के पूरे फॉर्मूलाज ले सकते हो जो आपको काम आएंगे। फिर यू हैव टू मेंटेन अ शीट ऑफ मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक। हर मॉक में 3-4 मॉक दे दिए, सबसे ज्यादा मिस्टेक कौन सी रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल एरर आ रहा है, मतलब फिर से पढ़ने की जरूरत है अच्छे से। और नेवर गेस ब्लाइंडली, अब जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां आप कर सकते हो, बट ब्लाइंडली वहां भी मत करो। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ, कुछ ना कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कोई ना कोई कोरिलेशन निकालो ऑप्शन से, और फिर आप उसको करो, ठीक है। सो इफ इट इज मोर देन 3 लाइन्स ऑफ कैलकुलेशन, लीव फॉर द राउंड 2। एमए एंट्रेंस पे ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आएगी, सवाल बड़े बड़े होंगे, पहले उसमें आपको ऐसा लगेगा शायद नहीं हो पाएगा, जैसे ही आपको लग रहा है 3 लाइन से ज्यादा की कैलकुलेशन है, दोबारा इस पे वापस आके सॉल्व करेंगे, ठीक है। डीपीआर की क्या ट्रिक है, स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद डेटा, डेटा के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद पॉलिसी सजेशन। ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए हो गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या है, लक नहीं है, ये टेक्निक है, ठीक है। अब आ जाते हैं बात आइडेंटिफाई वीक एरियाज, कौन कौन से एरियाज जो वीक है, उसके लिए मैंने आपके लिए 3 बॉक्स मॉडल लेके आया हूं। ये 3 बॉक्स मॉडल से आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, लाइक फिक्स वीकनेस बिफोर इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ। तो पहले जो वीक एरियाज है उनको फिक्स करना होगा, फिर आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे इंप्रूव करना होगा, नहीं तो वीक एरियाज आपके पूरा पेपर ले डूबेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है 3 बॉक्सेस में। बॉक्स 1 स्ट्रॉन्ग, बॉक्स 2 मीडियम, बॉक्स 3 वीक। अब ये अपने मन से नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, नहीं। इस पे डेटा बेस्ड, जहां आपकी 80% एक्यूरेसी है वो स्ट्रॉन्ग में आएगा, है ना। रिक्वायर्स फॉर्मूला रिवीजन ओनली। फिर मीडियम में इतने परसेंट एक्यूरेसी है, इसमें एग्जाम्पल्स और पीवाईक्यूज के हिसाब से देख लेना। और फिर लेस देन 50% एक्यूरेसी है, मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है, मॉक फोकस्ड इंप्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत है। टारगेट स्ट्रेटेजी क्या है, इंप्रूव बॉक्स 3, देन 2, देन 2 के बाद 1, और देन मेंटेन बॉक्स 1। तो इसको मेंटेन करना है और बाकी 2 को अपग्रेड करना है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ टॉपर्स प्लान देयर लास्ट 30 डेज। अगर आपने मेरा रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा लास्ट 30 डेज का, तो जाके देख लेना इस वीडियो के, उसमें मैंने बताया कैसे लास्ट 30 डेज में आप रिवाइज कर सकते हो पूरा सब्जेक्ट, पूरा एग्जाम, ठीक है। तो ये है परफेक्ट मॉक टेस्ट वीक प्लान, मतलब योर वीकली मॉक शेड्यूल फॉर ऑल इकोनॉमिक्स एग्जाम। आईएएस, डीपीआर या फिर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 2 फुल लेंथ मॉक देने हैं और 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करना ही करना है। यूजीसी नेट में मिनिमम 3 मॉक्स टॉपिक वाइज क्विज देनी है, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट के रोल में ढल सको। एमए एंट्रेंस में 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस करने, जो कि हमारी लाइव क्लासेस में होते ही है, लाइव फैकल्टी के सामने, और 2 फुल मॉक देने। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने फुल टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया है, रीजन है जब आप सेक्शन बेस्ड टेस्ट देते हो ना, तो उतना मोमेंटम नहीं बनता, ब्रेक लग जाता है, छोटे छोटे एरिया में सोचने की आदत पड़ जाती है। पर जब फुल लेंथ देते हो ना, तो स्टेमिना बनता है। नेवर अटेम्प्ट अ मॉक विदाउट रिवाइजिंग योर एरर लॉग। तो जो आपने एरर लॉग बनाया मॉक में जाने से पहले उसको देखो, और जब वो मॉक में आप पहुंच जाओ उसके बाद एरर लॉग को बार बार रिवाइज करो अगला टेस्ट देने से पहले, जिससे कि आप गलतियां रिपीट ना करो। अब ये जो वीकली प्लान है ना, ये अकेला आपके आपको पुश कर सकता है टॉप 5% में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप
हफ्ते भर कुछ भी पढ़ रहा हो, आप मॉक टेस्ट जरूर करो। ये मत सोचो कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर पढ़ूंगा। आप किसी भी टॉपर से पूछना एक रात पहले क्या उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, आपको आंसर नो मिलेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने लायक चीज नहीं है, एवर एक्सपेंडिंग है। ठीक है, फाइनल चेकलिस्ट देखते हैं, प्लस 1 मिनट रिवीजन। टॉपर्स कैसे मॉक यूज करते हैं? अटेम्प्ट, रिव्यू, डायग्नोस, इंप्रूव। तो पहले अटेम्प्ट किया, फिर रिव्यू किया, फिर गलतियां डायग्नोस की और फिर इंप्रूवमेंट किया, फिर एरर लॉग बनाया जिससे कि जो गलतियां एक साथ लिख ली, फिर सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए जब भी आप मॉक देने जा रहे हो। पीवाईक्यूज को देखा मॉक देने से पहले, 2 राउंड्स ऑफ एमसीक्यू कंप्लीट किए और आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज किया मोर देन मार्क्स। तो ज्यादा मार्क्स के पीछे मत जाना, क्योंकि असली एग्जाम में मार्क्स सबके डिफरेंट ही आते हैं। तो मॉक टेस्ट में आप नंबर 1 होके भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर मॉक है इज फॉर मिस्टेक्स। सो मॉक्स डोंट मेक यू परफेक्ट। जो मॉक टेस्ट है वो आपको परफेक्ट नहीं बनाएंगे, बट करेक्टिंग मॉक मिस्टेक्स डज मेक यू परफेक्ट। ठीक है, सो इफ यू फॉलो दिस सिस्टम योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव इन जस्ट 7 डेज। इसको आप इंप्लीमेंट करके देखना। कोई इशू आया आपको कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं सीरियस स्टूडेंट्स को देता हूं, तो अगर आपको मुझसे भी कनेक्ट करना है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन 5 कोर्सेज की हमारी वर्कशॉप है 3 आवर्स की। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप सीरियस हो इस एग्जाम को लेके, तो 3 आवर्स की वर्कशॉप में इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन करना। A to Z एग्जाम के बारे में बताया गया है, कैसे सिलेबस, PYQ, नोट मेकिंग, जहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग है वो, और कैसे रिवीजन करना है, कैसे डेटा याद करना है, बहुत सारी चीज़ें A to Z कवर की गई है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।